अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज की वीडियो चलें स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो भी मैंने सुबह सुबह ही बनाना स्टार्ट कर दी थी। यहाँ पे तकरीबन 5 बज के 20 मिनट हुए थे नमाज वगैरह पढ़ने के बाद। मैंने कहा चले मैं आपको ना आज का मौसम दिखाती हूँ। अगर आपके यहाँ इधर बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, तो ये ठंडी ठंडी हवा और लहराते हुए दरख्त देख के ना, हवा तो आप फील नहीं कर रहे होंगे, अलबत्ता दरख्त लहराते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे और आपके दिल और दिमाग में भी ठंडक जा रही होगी। इस वजह से मैंने कहा चले ना आपको वीडियो के स्टार्ट में ही ये देखिए एक लेडी जो है ना वो वॉक कर रही है। यहाँ पे ना मैंने टाइम नोट किया था, 5 बज के 20 मिनट हो गए थे जब मैंने ये वीडियो ना बनाना स्टार्ट की थी। तो ये देखें इतने बड़े दरख्त हैं जो कि डबल स्टोरी से भी ऊपर हैं। और हमारा घर जो है ना सेकंड फ्लोर पे है। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त टेरेस से मैं ना आपको व्यू दिखा रही हूँ। इतना मज़ा आ रहा था। और आप यकीन करें, वैसे नमाज वगैरह पढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी ना, तो मैं दोबारा बेसमेंट में चली जाती थी। नमाज मैं ऊपर ही पढ़ती थी टेरेस में, क्योंकि कुरान पाक भी पढ़ना होता था ना। बेसमेंट में बच्चे सोए होते हैं, फिर वो डिस्टर्ब होते हैं अगर मैं लाइट ऑन कर लूँ। तो मैं अभी भी सुकून से इधर पढ़ लेती हूँ। इतनी हवा चल रही होती थी कि मतलब इतना फील नहीं होती थी गर्मी। लेकिन आज तो इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और मैं 1 घंटा 1.5 घंटा ऊपर ही टहलती रही। पहले टेरेस में, फिर मैं छत पे चली गई। ये देखिए मैंने कहा चलें छत पे जाके ना तो वहां से भी व्यू देखती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ। इतना औसम मौसम था, लग रहा था कि बारिश हो जाएगी। लेकिन ये तकरीबन 4-5 बजे के ऑल राउंड में वॉइस ओवर कर रही हूँ। अभी तक बारिश तो नहीं हुई, लेकिन मौसम इतना अच्छा हो गया है कि बगैर फैन के इतना पसीना नहीं आ रहा। तो ये देखें अब तकरीबन थर्ड फ्लोर पे जाके मैं वीडियो बना रही हूँ। और कितनी आपको ना इतने इतने बड़े दरख्त लहराते नजर आ रहे होंगे। हालांकि इतने बड़े दरख्त हल्की फुल्की हवा से मतलब हिलने वाले नहीं है। और ये बादल भी काफी ज्यादा आए हुए थे, मुझे लग रहा था कि आज बारिश होगी। बल्कि नीचे जब बच्चे उठे ना 9-10 बजे, मैंने कहा बच्चों आज ना पार्क में जाएंगे, बारिश होने वाली है। तो लेकिन सारा दिन बारिश नहीं हुई। अल्लाह करे हो जाए। लेकिन फिर भी ऐसे का मौसम हो जाए ना तो इतनी गर्मी नहीं होती। तो मैंने यहाँ पे पहले मैं टहलती रही, फिर मैंने करना था योगा। अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती ना, नॉर्मल भी होता, तो मैं बेसमेंट में जाके योगा करती हूँ। तो लेकिन मैंने कहा चलिए अब ना इधर ही मैं योगा कर लेती हूँ। ये देखें आपको मेरे दुपट्टे हिलने से लग रहा होगा कि कैसी हवा चल रही थी। यहाँ पे योगा की मैं थोड़े थोड़े स्टेप जो है ना वही मैंने वीडियो में मैं लेके आई हूँ। अदरवाइज तो ये ना तकरीबन आधा पौना घंटा मुझे लग जाता है सारे स्टेप करते करते। यहाँ पे फिर थोड़े थोड़े स्टेप जो है ना वो मैंने आपको दिखाए हैं। नमाज पढ़ना, कुरान पाक पढ़ना, उसके बाद योगा करना, ये तो तकरीबन 1.5 साल से योगा जो है ना वो मैंने अपनी लाइफ में शामिल किया हुआ है। अदरवाइज इसके बगैर ना थोड़ा ब्लड लो रहता है, डिप्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको भी ऐसा कोई भी इशू है ना, आप यकीन करें, आप अगर योगा करना स्टार्ट कर देंगे ना तो आपको भी बहुत ही सुकून मिलेगा, मेंटली भी और फिजिकली भी। ये बहुत ही बेस्ट है। मैं तो बहुत ज़रूरी मतलब मस्ट है मेरे लिए। जैसे नमाज कुरान पाक है ना मस्ट, ऐसे ही मेरे लिए योगा भी है। योगा करने के बाद फिर मैं घर के काम काज स्टार्ट करती हूँ। कभी महीने में 2-3 दफ़ा मिस भी हो जाता है कि ज़्यादा ज़रूरी घर के काम हो, तो फिर मैं कहती हूँ कि अगर लेट उठूँ ना, नमाज वगैरह पढ़ के सो जाऊँ या कुछ भी हो, फिर नहीं करती। अदरवाइज 28-27 डेज मंथली मैं कर ही लेती हूँ और बड़ा मज़ा आता है। अब तो मैं यूज टू हो गई हूँ। तो ये सारे स्टेप जो है ना तकरीबन 10-10 15-15 मिनट के हैं, लेकिन मैंने ना यहाँ पे थोड़े से दिखाए हैं। और आज मैंने फिर इधर ही योगा कर लिया। इतनी ठंडी ठंडी मज़े की हवा चल रही थी। तकरीबन 8 बजे तक फिर मैं इधर टेरेस में ही रही, छोटे मोटे काम करती रही। ड्रम भर लिया, कूलर में पानी डाल लिया, ऐसे के ना मतलब नीचे जाने का दिल ही नहीं कर रहा वो था मेरा। जिनके घर में बेसमेंट है ना उनको पता होगा कि अगर बाहर का मौसम जितना अच्छा होगा ना, बेसमेंट में उतनी हबस होगी। अगर बाहर जितनी गर्मी होगी, बेसमेंट उतनी ज़्यादा ठंडी होगी। तो उसके बाद मेरा दिल ही नहीं कि यार नीचे जाने का, वरना ये करेले शायद मैं नीचे ले जाती। मैंने कहा नहीं, इधर इतना अच्छा मौसम है, क्यों ना ये टेरेस की सीढ़ियों में बैठ के मैं अपने करेले वगैरह छीलूं। क्योंकि आज दोपहर में के लंच में मुझे ना भरे हुए करेले बनाने थे, बच्चों को ये बहुत पसंद है। तो मैंने कहा चले इधर बैठ के ना तो मैं ये करेले जो है छील के इनको नमक लगा के रख लेती हूँ। और इसके बाद जो है ना करेले मतलब किलो थे, हम 2 लोग हैं। मैंने कहा चले थोड़े से मैं कटिंग करके बना लूंगी और थोड़े से फ्राई करके। मुझे ना काटे हुए करेले ज़्यादा पसंद है, प्याज वाले।
ये ना फीलिंग के अलावा। लेकिन बच्चे जो है ना वो फीलिंग वाले खाते हैं, किसी चीज़ की भी मैं फीलिंग कर दूँ, कीमा की कर दूँ, ज़्यादा तो मैं ना ये बेसन वाली करती हूँ, बच्चे बहुत शौक से वो भी खा लेते हैं। तो जहाँ पे बैठ के फिर मैंने ना करेले छील लिए, उनको नमक लगा के 1 घंटे के लिए रख दिया। जब अच्छी तरह 1 घंटे से भी ज़्यादा ही हो गया था, जब पानी काफ़ी ज़्यादा करेलों ने छोड़ दिया ना, तो फिर मैंने इनको धो लिया। धोने के बाद इनको कट तो मैंने पहले ही कर लिया था, बीज वगैरह सारे ही पक्के थे, क्योंकि ये 1-2 दिन पहले मैं लेके आई थी ना। अगर फ्रेश बीज होते हैं ना, सम टाइम ऐसे होता है कि बीज इतना फ्रेश होता है ना, इतना सॉफ्ट होता है ना, तो वो मैं डाल लेती होती हूँ प्याज के साथ। बीज निकाल के ना हल्का सा फ्राई कर लें, अब क्रंच क्रंच इतना मज़े का लगता है, मुझे तो ऐसे अच्छा लगता है, आपका मुझे पता नहीं। तो इसलिए मैंने ना 5-6 करेले जो है ना वो छोटे छोटे काट लिए थे। बाकी जब मैं करती हूँ ना फ्राई बेसन वाले, तो एंड पे इनको भी डाल के ना फ्राई किए हुए करेले को कटिंग की हुई है, साथ में प्याज डाल दूंगी, साथ में मैं डाल दूंगी टमाटर। लेकिन आज ऐसा हुआ कि जैसे ही मेरे करेले जो थे वो रेडी हो गए ना, बस ऊपर टमाटर डाला तो गैस जो है ना वो चली गई। तो यहाँ पे करेलों को पानी लगा, सॉरी, नमक लगा के मैंने साइड पे रख दिया था। इधर चावल बॉयल कर रही थी, क्योंकि थोड़ी सी दाल पड़ी थी, मैंने कहा चले जिसने दाल चावल खाने होंगे वो खा लेगा, अदरवाइज बच्चों की तो रात यही फरमाइश थी कि सुबह नाश्ते में ना हमने वो सैंडविच ही खानी है। तो मैंने कहा एक साइड पे आलू बॉयल होने के लिए रख दिए और दूसरी साइड पे चावल बॉयल होने के लिए। मैंने कहा चलो मैं दाल चावल खा लूंगी, बच्चों ने अगर खाने हुए खा लेंगे, अदरवाइज सैंडविच ईमान खुद उठ के बना लेगी। तो यहाँ पे कल दूध वाला नहीं आया था, रात में जाके मैं 2 किलो दूध ले आई और फ्रेश दोबारा से मैंने ना ये बुलाई इकट्ठी करनी शुरू कर दिया। लास्ट मंथ की जो थी ना, वो 1-2 दिन पहले आपने वीडियो में देखा होगा कि मैंने उसका घी निकाल लिया था। यहाँ पे फिर आज का भी मैं ले आई, क्योंकि उसने कहा था कि मैंने ना 2 दिन नहीं आना। तो इस वजह से फिर मैंने रात भी यूज़ नहीं किया था, रात बॉयल करके ना मैंने ऐसे रख दिया था। तो दही वगैरह नहीं जमाया, मैंने कहा अब काफ़ी लेट हो गई हूँ। यहाँ पे चाय के लिए थोड़ा सा निकाल के बाकी मैंने पतीली में डाल के तो उसको दोबारा फ्रिज में रख दिया था। और बच्चे उठ गए, उसके बाद इन्होंने नहाया नहीं, नहाया तो नहीं था, आज मौसम अच्छा था ना। मैंने कहा चलो नहाना रहने दो, तो मैं ईमान को कह रही थी, ये वैसे रात नहा के सोई थी। इसकी आदत है कि जैसे दिन में 2 टाइम नहाना है ना, तो उसने शैम्पू जरूर लगाना है। मैं इसको इतना मना करती हूँ कि शैम्पू इतना ना ज़ाया किया करो, बल्कि ये कहती हूँ कि ऐसे बाल भी खराब हो जाएंगे। लेकिन इसके बाल ना जुड़ जाते हैं, ये बेचारी भी क्या करे, इसको वैसे भी ना तसल्ली भी नहीं होती। यहाँ पे फिर मैं इसके ना पोनी बना रही थी। तो ये ना बस ना जैसे बच्चियों को आदत होती है ना, मम्मा ऐसे आहिस्ता करें, इतना मैं आहिस्ता इसकी पोनी करती हूँ ना, लेकिन इसको फिर भी बहुत ज्यादा ना जैसे दर्द होती है, जैसे मैं खींच रही होती हूँ, बस ना चूं चढ़ा करती रहती है। और मबीन जो है ना ये अभी तक नहीं नहाया था, इसको मैं कह रही थी चलो तुम नहा लो, क्योंकि ये तो बगैर शैम्पू के भी अगर नहा लेना 1-2 दिन बाद भी शैम्पू यूज कर ले तो खैर है, लड़का है ना, बाल बहुत छोटे हैं। तो इसको भी साथ साथ आवाजें दे रही थी कि मुबीन उठ जाओ उठ जाओ। लेकिन ये यही कही जा रहा था, मम्मा ये बात थोड़ी सी गेम रह गई, मम्मा मैं हार जाऊंगा, मम्मा बस मुझे, बस बच्चों की जो आदत होती है ना मोबाइल नहीं छोड़ना, ये भी बहुत ज्यादा यूज टू हो गया है मोबाइल का छुट्टियों की वजह से। वरना तो बेचारे को सिर्फ रात 1-1 डेढ़ घंटे के लिए मैं देती थी, लेकिन अब बच्चे भी बेचारे क्या करें, और कितना का पढ़ लें, स्कूल में तो यूज टू होते थे, करना ही करना था, लेकिन माओ के हाथ ये नहीं आते। तो यहाँ पे फिर ईमान की पोनी कर दी, उसको भी डांट के ना, ये इसने भी नहा के कपड़े पहन लिए थे। और ईमान का था कि मम्मा मैंने सैंडविच बनानी है, ये रात ही कह रही थी मम्मा मैंने बनानी है सैंडविच। तो मैंने जस्ट इसे आलू बॉयल करके दे दिए। तो यहाँ पे इसने नमक मिर्च भी मैंने डाल दी थी, मैश इसने खुद किए थे, कह रही थी फीलिंग मैं खुद करूंगी। तो मैं इसके पास खड़ी होके ना इसको बता रही थी कि थोड़ा डालो, इतना डालो, और ये सैंडविच पीस ले लो, ये ना लो। ये मुझे हाथ भी नहीं लगाने देती थी, इतनी की बच्चियों को शौक होता है ना कि माँ के हर काम में टांग अड़ानी है। अगर ना भी हो ना तो फिर भी मतलब इसने करना ही होता है। लेकिन सम टाइम मुझे होता है कि ये छोड़े और मैं जल्दी से कर लूँ। ऐसे के काम मुझे भी है कि जब सीखना शुरू कर दे को माँ को थोड़ा सा सुकून मिल जाता है ना, टाइम मतलब बच जाता है, यही कि ऐसे के काम भी अब खुद कर लेती है। मैश कर लिया इसने, आलू छील भी लिए, मैंने जस्ट नमक मिर्च इसको बता दिया, इसने डाल के मिक्स भी कर लिया, अब खुद ही ये बना लेगी। इस तरह दूसरी साइड में मुबीन को कपड़े निकाल के दे आई, उसके कंघी भी कर दी, उसके ऑयल भी हल्का सा लगा दिया। मैंने कहा चलो ना रात को शैम्पू कर लेना बालों में, क्योंकि 1-2 दिन हो गए थे इसको शैम्पू नहीं किया था। ये बल्कि शैम्पू लगाने से कतराता है, ईमान को जितना शौक है ना शैम्पू करने का, ये नहीं लगाता इतना। तो यहाँ पे फिर मैंने निकाल ली थी मशीन, मशीन का काम मैंने खुद किया था। मैंने कहा बच्ची है अभी, ये ना हो पीछे से बटन ऑन हो और ये उसको निकाल के तो पकड़ ले। मैंने कहा था नहीं ये काम मैं करूंगी, और अब इसको मैं सिखा रही थी कि ये
ग्रीन लाइट चलेगी तो ऑन हो जाएगी, रेड चलेगी तो इसमें से निकाल लेना। लेकिन फिर भी मैं इसके पास खड़ी थी, मैंने कहा एक दो दफ़ा बताऊंगी ना तो ये खुद ही कर लिया करेगी। मैं इसको सारा समझा रही थी कि बाद में चलेगी, फिर पीछे से ऑफ करके ना फिर इसको हाथ लगाना है, ऐसे नहीं लगा देना। तो मैं इसके पास खड़ी थी, तो मैंने कहा ऐसे ही जब इसको ना काम सिखाऊंगी तो ताकि मेरी हेल्प कर दे, और तो कोई है नहीं, मबीन छोटा है तो यही है। तो फिर इस तरह ना 6 स्लाइस इनके मैंने बना दिए थे सैंडविच, इनको कटिंग करके केचप के साथ इन्होंने खा लिया। चाय ये कहते थे मम्मा हमने नहीं पीनी। मैं नाश्ता ऑलरेडी कर चुकी थी, मैंने जो चाय वाल बॉयल किए थे ना वो मैंने दाल के साथ इनके उठने से पहले मैंने खा लिए थे। बच्चे तो बहुत लेट उठते हैं, स्कूल नहीं ना जाते, तो मैं भी नहीं उठाती। मैं कहती हूँ ऊपर आके भी इन्होंने तो शोर शराबा ही करना है, चले सोए रहे हैं। तो मैं भी तो फिर भी मोबाइल मोबाइल के लालच में 9 बजे उठ जाता है। ईमान जो है ना उसे 11 बजे बज जाए ना फिर मैं जाके खुद उठाती हूँ कि कुछ खाया भी नहीं है, खाली पेट जो है ना वो सोई हुई हो, ऐसे मैदा खराब हो जाएगा तुम्हारा, उठ जाओ। फिर थोड़ा बहुत ऐसे दे देती हूँ। रोटी तो ये बिल्कुल भी नहीं खाती, ऐसे चस्के वाली चीज हो ना, सैंडविच ब्रेड अंडा कोई ऐसे कि वो खा लेगी। यहाँ पे फिर सैंडविच बन गए थे, तो ईमान ने केचप लिया और इनका भी नाश्ता हो गया। उसके बाद जो है ना वो करेलों का जो फीलिंग थी वो मैंने करनी थी। उसके लिए मैंने प्याज लेके उसको कटिंग करके जैसे मतलब बेसन वाले बनाते हैं उसको मोटा मोटा कूट लिया था। उसके बाद उसके अंदर नमक मिर्च हल्दी डाल के जो भी मसाले वगैरह, जीरा ही ज़्यादा डलता है, बाकी तो दूसरे मसाले तो नहीं डलते। तो वो फिर मैंने बेसन डाल के तो उसको ना लाइट सा भून लिया था, रेड हो गया था जब बेसन। तो फिर मैंने इसकी फीलिंग कर ली। तो थोड़े से ये देखे मैंने काट लिए हैं, मुझे फीलिंग से ज़्यादा, जैसे मैंने पहले बताया ना, मुझे काटे हुए ज़्यादा पसंद है। बच्चे जो काटे हुए नहीं खाते, मुबीन तो बिल्कुल भी नहीं खाता, ईमान तो बल्कि दोनों खा ही लेती है, लेकिन ज़्यादा फेवरेट उसके फीलिंग वाले होते हैं। बेसन वाले तो वो अगर बच्चों को वैसे ही दे दूँ ना, थोड़ा सा बेसन अगर बच जाए तो वो बड़े शौक से खाते हैं। तो यहाँ पे ये देखें बेसन की जो फीलिंग है ना वो भी रेडी हो गई थी, बल्कि रेडी कर रही हूँ। 70-80% हो गई है। तो बाकी फिर जब हो गई ठंडे हुए, ईमान फिर गुस्सा आई, कहती मम्मा नहीं मैंने फीलिंग करनी है। तो 5-6 मैंने जल्दी जल्दी की है, लेकिन इससे फिर ना वो धागा नहीं बांधा जा रहा था, फिर खुद ही छोड़ दिया। एक दो करने के बाद जब कहा ना मैं थक गई, मुझसे हो नहीं हो रहा, फिर छोड़ गई। मैंने इसको कहा भी, मैंने कहा मेरे काम को भी तुम ना लेट कर देती हो, इतनी देर में मैंने सारी फीलिंग कर भी लेनी थी। इतनी देर में मैंने दूसरे करेले जो कटिंग वाले थे ना वो पहले ऑयल में डाल के उनको फ्राई कर लिया था। तो जब ये छोड़ के चली गई तो मैंने जल्दी से ये देख इतने से रह गए थे, इससे बेचारी से सिर्फ एक या दो ही हुआ था, बाकी फीलिंग इसने सारी कर ली थी। जब तक मैंने ये करेले जो है ना वो फ्राई किए ना तो इसने फीलिंग जो है, मैंने इसे कहा चलो फीलिंग कर दो, मैं ये करेले फ्राई कर लेती हूँ। तो इस घी में पहले मैंने घी कम डाला था, मैंने कहा फिर बाद में और डालूंगी। मैं वैसे भी ऑयल कम डालती हूँ। ये जितने करेले हैं ना इसको मैंने 2 दफ़ा मतलब 2 पोर्शन में करके फ्राई किया था। ये नहीं था मैं कढ़ाई आधी ऑयल से भर लेती और फिर सारी डाल लेती। मैंने कहा कोई नहीं, टाइम ही ज़्यादा लग जाएगा ना, ऑयल की तो बचत हो जाएगी ना। तो ये देखें फिर इसने एक या दो ही बराबर धागा लपेटा, तो फिर मैंने भरने शुरू कर दिया था। इसने फीलिंग बहुत कम भरी थी, मैं इसको कह रही थी दोबारा एक स्पून जो है ना वो और डालो। कहती मम्मा मैंने कहा कम ना हो जाए, मैंने कहा नहीं इनमें कौन सा इतना डलते हैं, दो दो भी डाल लेती ना तो ये बच जाना था मसाला, लेकिन बच्चा तो नहीं। बाद में फिर मैंने इसे एक एक स्पून जो है ना वो और डलवा दिया। मैंने कहा जरा ये फीलिंग, वो भी तो समटाइम ऐसे ही करता है, छिलका छोड़ देता है, बस बेसन अंदर से जो फीलिंग होती है ना वो खा लेता है। लेकिन अगर सख्ती करूँ ना कि मैंने करेला नहीं देना और इस यही खाना, मैं एक ही देती हूँ, मैं कहती हूँ इसको खत्म करोगे छिलके को भी तो फिर मैं दूसरा दूंगी, तो फिर कर भी लेता है। लेकिन माँ नहीं छोड़ती, माँ छिलका फीलिंग जो भी है माशाल्लाह खा लेती है। कटिंग वाला भी इसको कोई आ जाए ना पीस जो मैंने मतलब अपने लिए बनाया होता है तो वो भी खा लेगी, लेकिन वो तो चुन चुन के निकाल देगा। वो तो प्याज टमाटर जो भी उसको नजर आई ना उसे निकाल देना, उसने जस्ट ये फीलिंग वाला करेला लेना होता है। वो भी इसकी कोशिश होती है छिलका छोड़ ही दूँ। तो यहाँ पे जल्दी से फीलिंग करने के बाद करेलों को भी मैंने फ्राई कर लिया था। मैं पहले वीडियो छोटी बनाती थी, फिर मुझे कमेंट्स आया मेरी सिस्टर का कि प्लीज़ वीडियो थोड़ी बड़ी लंबी बनाया करें। मुझे पहले ये था कि हम न्यू कमर हैं, न्यू यूट्यूबर हैं, हमारी पता नहीं कोई देखता भी होगा कि नहीं, जब मोनेटाइजिंग हो जाएगा ना तो फिर मैं बना लिया करूँगी। लेकिन फिर मैंने कहा चलें डिमांड है तो मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर करेलों को रखाई थी। ये देखें मेरी फ्रिज के पीछे काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ जम गई थी, तो मैंने इलेक्ट्रीशियन वाले से पूछा, क्योंकि वो हमारा जानने वाला है ना, वरना इलेक्ट्रीशियन वाले आपको पता है कहाँ टोटका वगैरह बताते हैं जो भी कह लें। तो उसने कहा था कि चीज़ें निकाल दें सारी और जाली वगैरह भी
تو پیچھے جو ادھر برف جمی ہوئی ہے نا، ادھر نیم گرم پانی جو ہے نا وہ ڈالیں تاکہ برف جو ہے وہ ساری میلٹ ہو جائے، اور پھر کہتے ہیں ایسے برف میلٹ ہو جائے گی ویسے بند بھی نہ کریں کیونکہ چیزیں خراب ہو جائیں گی، اور اگر آپ کسی چیز سے توڑیں گی تو گیس لیک ہونے کا بھی مسئلہ ہوگا۔ تو پھر میں نے ایسے ہی کیا، چیزیں جو تھی نا مجھے تھا کہ گیلی نہ ہو جائیں، جالیاں تو میں نے نہیں نکالی، تو پھر میں نے اس کے پیچھے نا پانی نیم گرم کر کے نا تو میں نے ڈبوں کے ساتھ نا اس کو ڈالا۔ یہ دیکھیں اب میں ایک ڈبے میں پانی میں نے پتیلے میں رکھ لیا تھا، اور پھر ڈبا لے کے نا اس کے ساتھ ایسے دور سے میں نے پانی پھینکتی گئی کیونکہ گرم تھا نا پانی۔ یہ دیکھیں پہلے تو جالی بھی نہیں نکل رہی تھی، وہ بھی بیچ میں پھنس گئی تھی، پھر ایسے میں ڈالتی گئی تو تقریباً آدھا گھنٹہ لگا اس کو۔ پانی گرم جو تھا نا، پہلے مجھے تھا کہ ہائی فریج کو نہ کچھ ہو جائے، لیکن میں نے دیکھا ایک دفعہ الیکٹریشین کو بھی بلوایا تھا نا، اس نے بھی ایسے ہی کیا جیسے یہ بھائی نے مجھے نا مشورہ دیا تھا، تو پھر میں نے ایسے ہی کیا، تو اللہ کا شکر ہے یہ نا تقریباً آدھے گھنٹے میں برف ساری میلٹ ہو گئی تھی، کافی زیادہ تقریباً 2 انچ لگ گئی تھی۔ میں نے اس کو نا اسے بھی مطلب رمضان کا اس کو صاف کیا ہوا تھا ڈیپلی جس کو کہتے ہیں، ورنہ بڑی عید پہ تو میں نے اوپر والا جو پورشن ہے نا فریزر وہ میں نے اچھی طرح صاف کیا تھا، نیچے بس جالیاں وغیرہ کالی تھی، برف تب تھی، میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، لیکن وہ تو پھر 1 مہینے کا سے بھی کم ٹائم ہے تو وہ کافی زیادہ جم گئی تھی۔ تو ایسے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتی گئی، اس سے ساری برف جو تھی نا وہ میلٹ ہو گئی، اور پھر سے دوبارہ میں نے یہ جالیاں جو ہے نا وہ فریج تو ماشاءاللہ ساری صاف تھی، لیکن پھر بھی کپڑا لے گئے نا صاف ستھرا، وہ سارا ایک دفعہ پھیر دیا، پھر اتنا بلکہ کام بڑھ گیا۔ یہ دیکھنے میں آپ کو کام لگ رہا ہوگا، پہلے صوفے پڑے ہوئے تھے نا ٹی وی لاؤنج میں، ان کو سارا سائڈ پہ کیا، ٹیبل جو تھا میرا اس کو بھی سائڈ پہ کیا، جگہ اتنی بنا لی نا پانی جو ہے نا وہ آسانی سے کچن کی طرف چلا جائے تاکہ یہ چیزیں نہ گیلی ہوں۔ تو یہ دیکھے برف پیچھے سے ساری جو ہے نا وہ میلٹ ہو گئی تھی، تو اس کام کو پھر پانی نکالا، پوچھی لگائی، یہ کیا وہ کیا، تقریباً کافی دیر لگ گئی، اور دوسری سائڈ سے گیس جو تھی نا وہ بند ہو گئی۔ جیسے میں نے کریلے جو ہے نا کریلے فرائی ہو گئے تھے، ان کے اندر میں نے ٹماٹر ڈالے نا تو ساتھ ہی گیس بند ہو گئی۔ تو اسی کے ساتھ ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں، اللہ حافظ۔